गणतंत्र दिवस की परेड में, गणतंत्र दिवस की झांकियों में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री और उनका कैमरामैन जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो गया। लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ आखिर किसके बगल में बैठ गए? क्या ये वाली फोटो आपकी नजर में आई? दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर देश जश्न मनाता है और कर्तव्य पथ पर आज उस जश्न की झांकियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे, राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थी, तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिस पर कुछ लोगों ने अपनी भौहें चढ़ाई, कुछ लोगों को हैरानी हुई और कुछ लोगों ने कहा, अरे 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 कैमरामैन साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये फोटो, जिस पर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने का कोई मौका ये सरकार नहीं छोड़ती है। दोस्तों, ये जो फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान आगे बैठे हैं, ठीक है, आगे की पंक्ति में। उनके पीछे एक पंक्ति है जिनमें देखिए एक महिला बैठी हुई है और उनसे भी पीछे बैठे हुए हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के पास मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल खड़े किए कि एक एलओपी के तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों अपने अपने, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के एलओपी हैं और राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रमों में राहुल गांधी को पीछे बिठाकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीछे बिठाकर विपक्ष को अपमानित करती है। ये कोई पहली बार नहीं है, अब तो ये एक रिवायत बन गई है। हर गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भी परेड होती है ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। राहुल गांधी के इतने पीछे बैठाए जाने पर बहुत से लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की, तो बहुत से लोगों ने दोस्तों इस फोटो पर भी हैरानी जाहिर की, क्योंकि ये फोटो एक्चुअली में थोड़ी अलग थी। दोस्तों, जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बगल में देखिए कौन बैठा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, आप जानते हैं जगदीप धनखड़ की जिस तरह से विदाई हुई है वो अब तक एक रहस्य बना हुआ है। आज तक ये जगदीप धनखड़ ही जानते हैं और ये सरकार ही जानती है कि उनकी विदाई क्यों हुई, और उनको ठीक से विदाई भी नहीं दी गई। मोदी के अलावा किसी ने उनके लिए ट्वीट भी नहीं किया, कोई उनके घर भी नहीं देखने गया। लेकिन इस तस्वीर के बाद लोग बड़े हैरान हुए कि अरे ये क्या बात हो गई, जगदीप धनखड़ को किनके बगल में बैठा दिया? क्या जगदीप धनखड़ की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ इतनी करीबियां बढ़ गई हैं कि बाकायदा उनको उनके बगल की सीट दे दी गई? ये फोटो भी अपने आप में दिलचस्प थी, बहुत से लोगों की इस पर निगाहें गई। लेकिन एक और तस्वीर है जिस पर लगातार विपक्ष निशाने पर ले रहा है इस सरकार को। दोस्तों, टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष। उन्होंने आरोप लगाए कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की जो झांकियां निकलती हैं, जो परेड निकलती है, जो सालों साल से एक तरीके से चलती है, प्रोटोकॉल है उसका, उसको भी इस सरकार ने पॉलिटिसाइज कर दिया है और एक नेता और एक पार्टी की विचारधारा के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है। सागरिका घोष ने कहा, नरेंद्र मोदी जी गणतंत्र दिवस परेड 2026 जैसे गरिमामय आयोजन को राजनीतिक तमाशे में क्यों बदल रहे हैं? ये दिन हमारी रक्षा बलों और भारत की जनता का उत्सव मनाने का दिन है। इसे राजनीति से प्रेरित और एक व्यक्तिगत पूजा का प्रदर्शन नहीं बनाया जाना चाहिए। अब सागरिका घोष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इस गणतंत्र दिवस की परेड को व्यक्तिगत पूजा का उत्सव बना दिया है। अब ये बात वो क्यों कह रही हैं? दोस्तों, मैंने पूरी परेड देखने की कोशिश की और उस पूरी परेड में मैंने एक चीज़ देखी कि जो भी कैमरामैन था, या तो उसको निर्देश थे या फिर वो उसे पहले से ही पता था कि हर 10वें 12वें सेकंड के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की फोटो ज़रूर दिखानी है। जैसे देखिए दोस्तों 4 भैरव बटालियन यहाँ पर परेड करती हुई आती है। 44 सेकंड का ये वीडियो है। दोस्तों, आप देखिए, इस वीडियो में हमारे वीर जवानों के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन कैमरामैन ने इसका विशेष ध्यान रखा कि इस 44 सेकंड की वीडियो में राष्ट्रपति तो दिखाई ही देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति परेड को सलामी ले रही थी, तो राष्ट्रपति को दिखाया जाना तो समझ में आता है, भाई कैमरामैन तो राष्ट्रपति को दिखाएगा ही, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुखिया हैं सरकार की और आज तो राष्ट्रपति ही पूरे नेतृत्व करती हैं पूरे परेड का। लेकिन इस वीडियो में भी अंत में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना कैमरामैन नहीं भूला, और ये पूरे परेड में मैंने देखा बार बार कैमरा प्रधानमंत्री की तरफ जा रहा था। दोस्तों, ये एक वीडियो और देखिए, जब समापन हो रहा था कार्यक्रम का, तब भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कैमरे में मोदी जी जरूर आए। इसके अलावा राजस्थान की जब झांकी आ रही थी, राजस्थान प्रदेश की, यहां भी देखिए इस बात का ध्यान रखा गया कि मोदी को बीच में 1 सेकंड के लिए हो, लेकिन दिखाया जरूर जाए। बार बार लोगों की स्मृति में इस बात को ताजा रखा गया कि मोदी हैं कार्यक्रम में, मोदी हैं कार्यक्रम में। इनफैक्ट राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री को दिखाया गया। पश्चिम बंगाल का आप झांकी देखिए, पश्चिम बंगाल की झांकी चल रही थी, तब भी मोदी को एक बार कैमरे में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी चल रही थी दोस्तों,
इसमें भी इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि कैमरा चाहे कुछ सेकंड के लिए सही लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ जरूर से जरूर जाए। इसी को लेकर विपक्ष के लोगों ने आलोचना की है मोदी सरकार की, और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में भी लिखा है इसको कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है इसका एक प्रोटोकॉल होता है और उसी का पालन करती रही है हर सरकार। लेकिन अब गणतंत्र दिवस की परेड में भी इस बात का ही ध्यान रखा जाता है कि कैमरा एंगल किधर जा रहा है, मोदी जी कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरा प्रेम किस लेवल का है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन आज का दिन प्रधानमंत्री का दिन नहीं है, आज का दिन केवल और केवल हमारे गणतंत्र का दिन है। एक उत्सव है जिसमें हम अपने सुरक्षा बलों, अपने वीर जवानों को सलाम करते हैं, उनकी ताकत को पूरी दुनिया को दिखाते हैं। और कर्तव्य पथ पर इतनी तस्वीरें हैं दिखाने के लिए कि अगर कैमरा फ्रेम एक्चुअली में डाइवर्सिफाइड कर दिया जाए तो एक फ्रेम को दोबारा दिखाने में शायद 2 घंटे लग जाएं, क्योंकि इतनी फ्रेम है, क्राउड बैठी है इतनी सारी। ठीक है, विदेशी मेहमान अलग आते हैं, कुछ विदेशी मेहमान तो स्टेज में होते हैं, उसके अलावा विदेशी मेहमान ऑडियंस में बैठे होते हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के डेकोरेशंस होते हैं, झांकियां तो इतनी सुंदर होती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत सी झांकियों को तो रोक दिया जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता है, लेकिन उन झांकियों की बारीकियों के साथ साथ जिस बारीकी में इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रधानमंत्री बार बार कैमरे में आए, अगर उससे थोड़ा सा ध्यान इस बात पर रख दिया जाता कि विपक्ष के नेताओं को भी आप आगे बिठा दें, विपक्ष के नेताओं को भी सही जगह दे दें, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की साख थोड़ी बढ़ती। क्योंकि लोकतंत्र की जननी है आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, अपने गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। किसी भी गणतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका कितनी अहम है, मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी पार्टी तो लंबे वक्त तक विपक्ष में रही है, 0 से 2 से शुरू करने वाली पार्टी है बीजेपी। वो जानते हैं विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी विपक्ष के लोगों को पीछे बिठाया जाता है और पूरा का पूरा फोकस जो है झांकियों के साथ साथ मोदी पर रहता है कि मोदी का फ्रेम कभी समझाते हुए आ जाए, कभी मोदी का फ्रेम राष्ट्रगान गाते हुए आ जाए, कभी मोदी का फ्रेम बस बैठे हुए आ जाए, कभी मोदी का फ्रेम पढ़ते हुए आ जाए, लेकिन मोदी का फ्रेम आना चाहिए। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन 2 और लोगों की बहुत चर्चा रही दोस्तों, वो थे जो विदेशी मुख्य अतिथि थे, उनकी बात मैं कर रही हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के तौर पर बनकर आई। और ख़ास तौर पर उर्सुला वॉन का जो पोशाक थी, उन्होंने जो पहना हुआ था, आप देखिए एक लॉन्ग कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, बनारसी कुर्ता था वो, और वो चूड़ीदार पहना हुआ था नीचे। तो ये भारत की संस्कृति, भारत की पहचान को एक तरह से रिस्पेक्ट करते हुए उनका एक जेस्चर था। लेकिन फिर भी सबकी नज़रें इसी बात पर थी कि कैमरा कहाँ था और कैमरा कहाँ नहीं था। लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर पीछे इसलिए बिठाया जाता है क्या, ताकि किसी भी तरह से कैमरा फ्रेम खराब ना हो और गलती से भी कैमरे में विपक्ष के नेता कैप्चर ना हो जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।